हम मूवी के पहले सीन में देखते हैं कि कुछ प्रोटेस्टर वीज़ा ऑफिस के बाहर एहतजाज कर रहे होते हैं और वीज़ा ऑफिस के अंदर मौजूद एहलकार ये डिसाइड करते हैं कि हमें फ़ौरन से पहले चला जाना चाहिए। और कुछ साथी कहते हैं क्या हम ईरानियन पुलिस का इंतज़ार नहीं कर सकते हैं। इनमें से एक शख्स कहता है कि अगर पुलिस वक्त पे ना आई या आर्मी ना आई तो ये एहतजाज करने वाले लोग अंदर आ सकते हैं और हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। अभी ये बात हो ही रही होती है कि वीज़ा ऑफिस के अंदर मौजूद फ़ौजी बाहर एहलकारों पर आंसू गैस से हमला कर देते हैं, जिसके जवाब में एहलकार को गुस्सा आ जाता है और वो वीज़ा ऑफिस के दरवाजे तोड़कर अंदर दाखिल होने की कोशिश करते हैं और यहाँ पे वो अंदर दाखिल हो जाते हैं। अमेरिकन वीज़ा ऑफिस अपने डॉक्यूमेंट्स को बचाने के लिए तमाम डॉक्यूमेंट्स को ज़ाया कर देता है ताकि उसका कोई फ़ायदा ना उठाया जा सके, क्योंकि तमाम अहलकार ऑफिस के अंदर दाखिल हो जाते हैं। और यहाँ पे एक औरत अपने सीनियर्स को फ़ोन पे रिपोर्ट करती है कि वो सब अंदर दाखिल हो चुके हैं और वो हमारे सामने हैं। वीज़ा ऑफिस की कुछ टीम पिछले दरवाजे से निकल के बाहर मेन सड़क पर आ जाती है और वो बाहर से निकलने का रास्ता ढूंढते हैं, जबकि दूसरी तरफ उनके कुछ अहलकारों को प्रोटेस्टर ने पकड़ लिया होता है और उनके आंखों पर पट्टी लगाकर किसी नामालूम जगह पर ले जाते हैं। इस सीन में सीनियर्स डिस्कस करते हुए नजर आते हैं कि हम उन लोगों को कैसे छुड़वाएं। उसके लिए मोस्ट सीनियर ऑफिसर कहते हैं कि मैं प्रेसिडेंट से बात करता हूँ और इस बात का कोई हल निकालता हूँ। यहाँ पे हमारे मेन हीरो बेन एफ्लेक को कॉल आती है और उसको ऑफिस में बुलाया जाता है और वो ऑफिस में दाखिल होता है। इस मूवी में बेन एफ्लेक का नाम टोनी होता है। यहाँ पे एक मीटिंग होती है जिसमें बताया जाता है कि टोनी ने बहुत से खुफिया ऑपरेशन कर रखे हैं। जब मुख्तलिफ ऑप्शंस को डिस्कस किया जाता है तो उसमें एक ऑप्शन ये सामने आती है कि हम उनको साइकिल्स प्रोवाइड कर दें और वो साइकिल्स पे आ जाएं, लेकिन टोनी बताता है कि वहाँ पे बहुत बर्फ़बारी है और उनके लिए सिर्फ एयरपोर्ट ही एक वाहिद रास्ता है। तो इस सीन के एंड होने तक ये डिसाइड होता है कि क्या किया जाए, कोई अच्छा प्लान है। तो वो बताते हैं कि कोई मज़ीद प्लान नहीं है। इस वक्त टोनी कहता है कि मेरे पास कोई अच्छा प्लान नहीं है और अगले सीन में वो गाड़ी पर बैठ के घर जा रहा होता है। इस सीन में टोनी अपनी बेटे से बात कर रहा होता है जिसमें उसका बेटा उसे बताता है कि वो अपना फेवरेट चैनल देख रहा है। इस चैनल को देखते हुए टोनी को आइडिया आता है कि क्यों ना हम ईरान में फिल्म शूटिंग करने के बहाने भेस बदल कर जाया जाए। अगले सीन में टोनी अपने सीनियर्स को इसी बात के लिए कन्विंस करता है कि हम भेस बदल के जाएंगे, जिसके लिए उसके कनेक्शंस भी हैं जो कि उसकी हेल्प करेंगे। मूवी जब आगे चलती है तो टोनी के सीनियर आके कहते हैं कि तुम एलए जाओ और वहाँ के किसी मशहूर डायरेक्टर से मिलो और इस मूवी वाले प्लान को पूरा करो। इसके बाद टोनी लॉस एंजलिस जाता है और वहाँ जॉन चैम्बर से मुलाकात करता है, जिसमें वो उसे खुल के बताता है कि हम एक नकली फिल्म बनाना चाहते हैं। और जॉन चैम्बर उसे मजाक में कहता है कि तुम बिल्कुल ठीक जगह पे आए हो और मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। यहीं पे जॉन चैम्बर ये भी पूछता है कि तुम एम्बेसी में घुसोगे कैसे, तो टोनी मेंडेस यानी कि बेन एफ्लेक बताता है कि वो एम्बेसी में नहीं है, वो सब साथी तेहरान में कहीं छुपे हुए हैं। वो उसे बताता है कि मैं फिल्म के बहाने एक कवर सेटअप करना चाहता हूँ ताकि वहाँ के लोगों को कोई मुझ पर शक ना हो। यहाँ पे जॉन चैम्बर ये भी टोनी को बताता है कि हमें एक बड़ा स्टार कास्ट चाहिए जिसकी वजह से हम अपनी मूवी को आराम से कास्ट कर सकें और किसी को हमारी मूवी पे शक भी ना हो। और इसी सिलसिले में ये अगले सीन में एक बड़े एक्टर से मिलते हैं जिनको ये सारी बात बताते हैं और वो इस चीज़ के लिए राज़ी हो जाते हैं। अच्छी स्टोरी की तलाश में मुख्तलिफ स्क्रिप्ट के दौरान टोनी आर्गो नामी एक स्क्रिप्ट पसंद करता है जो कि एक साई-फाई मूवी स्क्रिप्ट होता है। टोनी बताता है कि हमने पोस्टर बना लिया है, स्क्रिप्ट रेडी है, पर यह काफ़ी नहीं। हमें कुछ ऐसा करना है कि सब कुछ असली लगे और किसी को भी ज़रा भी शक ना हो। और इस झूठ को बेचने के लिए ये सब प्रेस का सहारा लेते हैं, क्योंकि मीडिया की इन्फॉर्मेशन सबसे ज़्यादा रिप्यूटेबल समझी जाती है। एयरपोर्ट पर ड्रॉप करते हुए टोनी को बताया जाता है कि अगर तुम पकड़े जाते हो तो अमेरिका तुम्हें अपना सिटीज़न मानने से इनकार कर देगा, जिस पर टोनी कहता है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। अब टोनी ईरान पहुंच जाता है जहां ऑफिसर पूछता है कि आपका यहां आने का मकसद क्या है, जिसके जवाब में बताता है कि फिल्म प्रोडक्शन, जिस पर ऑफिसर को शक होता है, पर वो टोनी की ईरान एंट्री एक्सेप्ट कर लेता है। इस सीन में टोनी कैनेडियन एम्बेसी में मौजूद अमेरिकन से मिलता है जिनको वो अमेरिका वापस लेने आया होता है। ये सब कैनेडियन एम्बेसी में छुपे हुए होते हैं। टोनी इन्हें फेक आइडेंटिटीज़ और स्क्रिप्ट देता है और बताता है कि हम एयरपोर्ट से वापस जाएंगे, जिस पर सब परेशान होते हैं कि ये करना आसान नहीं होगा, लेकिन टोनी भरोसा दिलाता है। असल में इन सब का प्लान कैनेडियन बन के वापस जाना होता है, क्योंकि ईरान को मसला सिर्फ अमेरिकन से है, ना कि कैनेडियन से। इस सीन में टोनी बताता है कि हम कल सब बाजार जाएंगे और मूवी क्रू बनने का दिखावा करेंगे ताकि सबकी नज़र में आ जाए कि हम टोटल 6 पर्सन हैं और हम साथ हैं, और उससे अगले दिन एयरपोर्ट जाएंगे। इस सीन में टोनी और ये सब अमेरिकन जो कि नकली कैनेडियन एम्बेसी ऑफिसर बन जाते हैं, ये सब कार में बैठकर बाजार जा रहे होते हैं। जब ये सब बाजार से जा रहे होते हैं तो सब लोग इन्हें घूर रहे होते हैं। इस सीन में टोनी को अमेरिका से फ़ोन आता है कि सारा प्लान बदल चुका है और हम इन सब को ईरान से निकालने के लिए फ़ौजी ऑपरेशन करेंगे, जिस पर टोनी एतराज़ करता है और कहता है कि मेरी तमाम तैयारी मुकम्मल है, और वो ऑर्डर फॉलो करने से इनकार कर देता है
क्योंकि अगर आर्मी ऑपरेशन का वेट किया तो तब तक इन सब की जान खतरे में आ सकती है। अगले दिन ये सब एयरपोर्ट के लिए निकल जाते हैं। एयरपोर्ट के अंदर पहुंचते ही इनका रूटीन पैसेंजर रिकॉर्ड चेक होता है, जो कि सब ठीक आ रहा होता है क्योंकि इसकी तैयारी पहले से ही की जा चुकी थी। इस ऑफिसर को इन पर शक होता है, पर काफ़ी इन्वेस्टिगेशन और वेरिफिकेशन के बाद इन सबको जाने देता है। लेकिन मसला तब आता है जब दूसरी तरफ ईरान आर्मी को सबूत मिल जाते हैं कि ये लोग कैनेडियन नहीं बल्कि अमेरिकन हैं। सबूत वही होते हैं जो अमेरिकन ने फाड़ जब एहतजाज हो रहा था इनकी एम्बेसी पर। लेकिन ईरानियन उन सब कागज़ों को जोड़ लेते हैं जिनकी वजह से इन्हें पता चलता है कि ये अमेरिकन हैं। ये इन्हें पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब तक देर हो जाती है और ये सब प्लेन में बैठ चुके होते हैं। ये प्लेन का पीछा भी करते हैं, पर जहाज़ टेक ऑफ कर लेता है और सब अमेरिकन खुशी में गले मिलते हैं और एंजॉय करते हैं, और यहाँ टोनी का मिशन मुकम्मल हो जाता है।